ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 19/12/21 अव्यक्त बापदादा रिवाइज 13/12/89। आज के शीर्षक है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। तो ब्राह्मण जन्म कैसा है? दिव्य जन्म है। कैसा जन्म है? दिव्य जन्म। ये साधारण जन्म नहीं है। स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें क्या किया? एडॉप्ट किया, नया जीवन दिया। तो ब्राह्मण जीवन कैसा है? दिव्य जीवन है। और जब ब्राह्मण बने तो हमारे कितने भाग्य बन गए, कितनी भाग्य की रेखाएं निकली, वो बाबा आज इस मुरली में बताएंगे। देख रहे हैं ना, जब से ब्राह्मण बने भाग्य बन रहा है, बढ़ते जा रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो बाबा कहते आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सर्व आत्माओं में, अर्थात सर्व प्रकार में 2 प्रकार के बच्चे हैं। पीछे भी था 2 प्रकार के बच्चे। पिछले संडे के मूल्य सुने थे? नहीं सुने थे? तो कौन बच्चे थे 2 प्रकार के, याद है? एक बच्चे थे सदा निरंतर याद करने वाले, और एक क्या थे? नहीं, यही मुरली सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा सर्व बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले, एक है बाप को, और दूसरे है पुकारने वाले, वह परखने के प्रयत्न करने वाले। एक तो बाबा को पहचान लिए, और दूसरे कैसे बच्चे हैं? पुकारने वाले और बाप को परखने वाले। लेकिन है सभी बच्चे, है सभी। अब जो बाबा को पहचान लिए वो बस बाबा के श्रीमत पर चलते रहते हैं। और कुछ कुछ लोग परखते हैं, देखते बाबा ये वाला काम करता है कि नहीं, भगवान है तो करिए देगा, और नहीं तो नहीं कर पाएगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, शक्ति होगा तो दिखा देगा, है ना। और तो परख रहे हैं किसको? भगवान को। तो भी बच्चे ही कहलाएंगे। तो सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। बाबा को पहचानने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, सरेंडर, क्या हो गए? समर्पित। क्या हो गए? सब कुछ बाबा पे अर्पण कर दिया। तो वही बाबा कहते हैं लेकिन है सभी बच्चे, पहचानने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं, और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। बाबा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा को परखने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनेक है। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। जिन्होंने पहचान लिया वो बाबा का ही हो गया, वो बाबा का ही हो गया। और जो नहीं पहचान पाया वो होने का प्रयत्न कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे पहचानने वाले बच्चे के मस्तक पर सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। आप लोग बाबा को पहचाने कि नहीं पहचाने? तभी तो बाबा घर में आ गए। अब कुछ लोग होते हैं कौन जानता भगवान आया होगा कि नहीं आया होगा। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? परखने में लगे हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे भी परखने में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते ही हैं कि भगवान ने हमें रचा है। जो पुकारने वाले बच्चे हैं अनजाने में भी यही मानते हैं कि हमें किसने रचा है?
भगवान रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया है, और वो भी कहते हैं भगवान ने रचा है। कौन? दुनिया वाले। वो पहचानने, वो क्या है बच्चे? वो पुकारने वाले बच्चे हैं, परख रहे हैं भगवान को, है ना। तो भी कहते हैं हम भी भगवान के बच्चे हैं, और हम बच्चे भी क्या कहते हैं कि हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया है। बाबा कहते हैं भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है? कितना अंतर है? आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए एक सेकंड के लिए। ओम शांति। अब इसी स्थिति में मुरली सुनेंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से और नशे से, नॉलेज से कहते हो कि बाप दादा माता पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्मपत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। रचता को भी जान गए, रचना को भी जान गए, दिव्य जन्म को भी जान गए, किस विधि से दिया, कैसे सिद्धि प्राप्त करेंगे, सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। अलौकिक जन्मदिन कब हुआ था, बाबा घर में नया जन्म कब हुआ, सबको याद है ना। आप लोग को याद है कि नहीं है? तो आप लोग बर्थडे मनाते हैं कि नहीं बाबा घर में? अलौकिक मनाते हैं? अलौकिक मनाना है। क्या मनाना है? अलौकिक मनाना है। तो याद है ना? आने वाला है कि चला गया? ठीक है। तो बाबा कहते हैं इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? जो हमें दिव्य जन्म मिला, इसका विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, फ्रेंड्स डे अलग मनाती है, पढ़ाई का दिन अलग मनाती है। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे भी वही है, क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन बाबा से सगाई हो गई। क्या हो गई? सगाई हो गई। तो वही बाबा कहते हैं आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे भी वही है, और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे का हो, फादर डे का हो, इंगेजमेंट डे का हो, सब एक ही है ना। कब? हाँ, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, जिस दिन आपका क्लास पूरा हुआ, ठीक है, उस दिन आपका क्या हो गया? अलौकिक बर्थडे भी हो गया, मैरिज डे भी हो गया, पढ़ाई का डे भी हो गया, मदर डे, फादर डे, और इंगेजमेंट डे, है ना। इंगेजमेंट हुआ कि नहीं बाबा से आप लोग का? हुआ है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो उधर लोग अंगूठी पहनाते हैं, इंगेजमेंट डे में पहनाते हैं ना। तो बाबा आप लोग अंगूठी पहनाए कि नहीं पहनाए? कहाँ दिखाइए तो। ठीक है। तो दुनिया के लोग जो अंगूठी पहनाते हैं, तो बाबा भी हम लोग को अंगूठी पहनाए हैं, ठीक है। तो अंगूठी मतलब शरीर से अलग तुम आत्मा हो। अंगूठी का अर्थ क्या है? अंगूठी मतलब तुम शरीर से अलग हो। तुम कौन हो? आत्मा हो। पहला ज्ञान नहीं दिया ना बाबा कि तुम कौन हो? शरीर से अलग हो, तुम आत्मा हो। तो ये अंगूठी सबको दिया है कि नहीं दिया है? कर दिखाने बोले यहीं पर तो है। वो अंगूठी चमके चाहे नहीं चमके, ये अंगूठी हमेशा चमकता रहता है ना। तो इंगेजमेंट डे में सबको अंगूठी मिला कि नहीं मिला? मिल गया है ना। आप पता चल। हाँ, ये अंगूठी खाली भूल जाएंगे, लेकिन याद आएगा तो फिर से आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? नहीं सुना ना, आज तक कहाँ सुना।
सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी नहीं आता। बस यही संगम पर आया सो आया, फिर कभी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगी, अलग होगी। बर्थडे अलग होगा और मैरिज डे अलग होगा। और संगम पर बर्थडे कहो, मैरिज डे कहो, चाहे एंगेजमेंट डे कहो, सब क्या है, एक ही है। तो कितना धूमधाम से मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। लौकिक में कितना खर्चा करता है लोग। मैरिज डे पे अलग करेगा, बर्थडे पे अलग करेगा, एंगेजमेंट डे पे अलग करेगा। और बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? सब एक ही दिन है, तो कितना करना चाहिए? सभी बच्चों को बाबा घर में अपना बर्थडे मनाना चाहिए। वो बर्थडे का हो या मैरिज डे का हो, बात एक ही है। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की विशेषता भी है और विचित्रता भी है। विशेषता भी और क्या है, विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है। जिस दिन आपका क्लास कंप्लीट हुआ ना, तो आपका नया जन्म हुआ। क्या हुआ? नया जन्म हुआ। तो वही बाबा कहते हैं, तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन है, वही मैरिज दिन है। क्योंकि सभी यही वायदा करते हो ना, एक बाप दूसरा ना कोई। तो यह दृढ़ संकल्प पहले से ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये करते हो ना? नहीं करते हो? करते हो या किए हो? तो यह सब वायदा किया है ना। पांडवों ने किया, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। जब वायदा है कि बाबा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग रास रचाऊं, वायदा है ना, तो फिर स्वप्न में भी मन किसी और के पास नहीं जा सकता। या जाता है? जाता है तो वायदा पक्का नहीं है। जाता है तो वायदा पक्का नहीं है। खिड़की खोल दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे पक्के साथी हो ना। ऐसे पक्के साथी हो ना। वह कोई साथी चाहिए? पक्के साथी हो ना, या कोई साथी चाहिए? सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए? तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? साथी अलग होगा तो फिर साथी दिवस ही मनाना होगा ना। सेवाधारी साथी का वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जब तक सेवा की, बहन जी, भाई जी, माता जी, और गेट से बाहर ओम शांति। ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहते भाई जी आप याद नहीं करते हैं। भाई जी काले याद करेगा? बाबा को याद करना है कि भाई बहन को याद करना है? समझ में आया? हाँ, जब तक सेवा था मिल करके प्यार से बाबा की याद में किए, और जैसे उधर गए न्यारा और बाबा का प्यारा। समझ में आया? इस तरह से घर में भी काम धंधा किए, भोजन दी बना करके सबको, बस न्यारा और फिर प्यार। ऐसा नहीं कि वही याद आ रहा है, अभी तक खाना नहीं खाए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, तो उसी के साथ योग लगाते रहो, पावन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लौकिक में क्या करते हैं लोग? बस ऐसा ही योग लगाते, नहीं आएगा तो देंगे, हम बाबा से तो योग लगाएंगे ना। ठीक है। बाबा ने पहले भी कहा था कि जब बाबा का ज्ञान मिल गया, जब तुम बाबा के बच्चे बन गए तो क्या करो? अब मैरिज डे मत बनाओ, लौकिक मैरिज डे, और पाप का दिन मत याद करो। समझ में आया? नहीं तो विकार मन में आ जाएगा। तो बाबा ने सख्त मना किया, लेकिन बाबा के बच्चे बड़ा खुशी से मनाते हैं। जो पक्का बच्चा नहीं मनाता ऐसा, पक्के बच्चे ऐसा नहीं मनाते हैं। जो पक्का होगा वो तो बाबा से जिस दिन सगाई हुआ वही मनाएगा। ठीक है। तो जो बर्थडे है वही आपका क्या है? मैरिज डे है, एंगेजमेंट डे है। कितना खुशी से मनाना चाहिए, लेकिन खुशी नहीं रहता आप लोग के अंदर, मजबूरी से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं?
तो जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो या बहन हो, जो विशेष सेवा करता है वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। सेवा के साथी बनो लेकिन साक्षी हो के बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। सेवा करो, विशेष सेवाधारी है तो साक्षी बन के करो, तो बाबा याद रहेगा, नहीं तो बाबा भूल जाएगा, वही साथी याद रहेगा। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। कोई भी सेवा करो, कैसे? साक्षी स्थिति में स्थित होकर। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग की लकीरें चमकती हैं। कितने? हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग की लकीरें चमकती। पहला लकीर है दिव्य जन्म की रेखा, ब्राह्मण बने, ये सबको प्राप्त है। ठीक है। दूसरा परमात्म पालना की रेखा। दूसरा क्या है? हाँ, सुबह सुबह कौन उठाता है? किसको किसको उठाते हैं? जो समझते बाबा हमको रोज उठाते हैं, दिल से, झूठों के नहीं। आज जब बाबा उठाने आया होगा, आप माया मौसी के चक्कर में सो गए होंगे। अमृत वेले बाबा माँ बन के उठाते हैं। क्या बन के उठाते हैं? बच्चा उठ जाओ। और अमृत वेले माया मौसी बनकर सुलाती, बेटी थोड़ा 5 मिनट सो जाना, बस हो गया, और क्या, ओम शांति। तो भाई बाबा कहते हैं परमात्म पालना की रेखा। तीसरी परमात्म पढ़ाई की रेखा। तीसरी रेखा कैसी है? और चौथा है निस्वार्थ सेवा की रेखा। कैसी सेवा? निस्वार्थ सेवा की रेखा। तो 4 रेखा सभी को मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? मिला हुआ है ना। सभी के मस्तक में चारों ही भाग की रेखाएं चमक रही है, लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। समझ में आया? लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में क्या दिखाई देता है? अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे, वह बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, अस्पष्ट नहीं होती है। जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई भी खंडित होती, कोई भी एकरस होती, कोई की अस्पष्ट होती है, कोई की अस्पष्ट नहीं होती है हस्तरेखा में भी। तो भाई बाबा कहते हैं बाप दादा भी बच्चों के भाग की रेखा में तो देखते हैं। बाप दादा भी क्या करते हैं? बच्चों की भाग की रेखा देखते रहते हैं। आपका जो हाथ है ना, इसमें ही आपका सब कुछ लिखा हुआ है, सीक्रेट है। क्या है? कितना गुप्त है ना, कोई पढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है। वैसा जो पहुंचा हुआ ज्योतिष होगा, वही पहुंच सकता है। एक बार एक व्यक्ति मेरा हाथ देखा था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं था, वो दूसरा ही आत्मा था। खैर वो नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास दिव्य ज्ञान है वो बहुते कुछ जान सकता है। बाबा कहते हैं दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती, वह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। दिव्य जन्म ले लिया, लेकिन जो धर्म है उस आधार से नहीं चला, तो भाग्य की रेखा क्या हो जाती है? खंड हो जाती है, खंडित हो जाती है। कहीं आप लोग का खंडित तो नहीं होता है कि कभी कभी हो जाता है? धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो ना। धर्म क्या है? ब्राह्मण जीवन का धर्म क्या है? ब्राह्मण जीवन का धर्म क्या है? शांति और पवित्रता। स्वधर्म क्या है? एक तो शांति और दूसरा पवित्रता। और कर्म क्या है? सभी को बाबा का संदेश देना, बाबा की सेवा करना। तो सभी लोग धर्म में स्थित रहते हैं, शांत स्वरूप और पवित्र स्वरूप में रहते हैं, या बीच बीच में खंड
तो बाबा कहते हैं धर्म क्या है, कर्म क्या, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में नहीं, परिवार में हो, किसके डायरेक्शन पे चल रहे हो? बाप के डायरेक्शन पे चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का हुआ, बाप का ही हुआ ना। बोला ना बाबा ये तन मन धन सब तेरा, तो बाप का ही खाते हो ना कि अपना खाते हो? यहाँ आते हैं तो तेरा, और घर में जाने के बाद हाँ, चाहे कमाते भी हो लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। ट्रस्टी का अपना सब कुछ बाबा का, घर द्वार बाल बच्चे जो कमाए हम रुपया पैसा सब बाबा का है। अब बाबा से पूछ के यूज करेंगे, बाबा ये सामान लेना है, ठीक है। एकदम इतना कनेक्ट हम लोग कुछ भी करना होता है तो हम लोग ये आश्रम में तो नेचुरल टेंशन रहता ही है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में भी थे तो भी एकदम कुछ भी खरीदना पहले बाबा से पूछेंगे, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं, आप लोग बाबा घर में आते हैं, आते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं? कोई नहीं करते, आप करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते सामने एकदम 1 मिनट खड़ा होकर प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, बैठ के बाबा से बात ही करना है। कभी देखे बात करके? लगता से बाबा एकदम बैठा ही रहता है हमेशा, ठीक है। जब भी रास्ता से गुजरते हैं एक बार बाबा से मिल के जाइए। समझ में आया? ये सब बुद्धि सीखना है। क्या करना है? बुद्धि सीखना है। तो बाबा कहते हैं अपना कमाया हुआ खाते हो, बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि सब कुछ बाप को दे दिया ना। गृहस्थी में अपनापन होता है, गृहस्थी में ट्रस्टी अर्थात सब बाप का। ये कहना आसान है और करना कथनीय करने में क्या है? अंतर आ जाता है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। कौन भोजन खा रहे हैं? पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना, या नहीं करते हो? करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। बोले बाबा आपके लिए भोग लाए, इसे स्वीकार कीजिए। बाबा स्वीकार कर लिया। यदि पवित्र हाथ से बना होगा, सच्चे दिल से बना होगा तो बाबा स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा भोजन खाते हो ना, नहीं खाते हो? चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो ना। जैसे समर्पित बहने व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, तन मन भी लगाते तो ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। प्रवृत्ति में रहने वाले किसी के पास धन नहीं है तो तन लगाते हैं, और किसी के पास तन से सेवा नहीं कर सकते तो धन लगाते हैं। चलो हम नहीं आ सकते, बाबा घर में इतना दे दिए, किसी तरीके से भाग्य तो बन रहा है ना। तो बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो ना। ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। ये तन बाबा का है, इसका है कि अब आपका है? तो इसका मिसयूज तो नहीं करते हैं ना। इस तन से कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे, बुरे संकल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये तन मन हमने किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। तब ये तन बाबा का है, अब इस पे किसी का अधिकार नहीं है। ये तन बाबा का है तो बाबा की सेवा में लगाएंगे। किसकी सेवा में लगाएंगे? तब न सफल होगा। क्या समझे? जिसको बाबा घर में सेवा मिलता है वो तो ऐसे ही लकी है। जिसको बाबा घर में सेवा मिलता है वो तन से सेवा करके अपना भाग्य जमा कर लिया। इसलिए जब भी सेवा का मौका मिले कभी छोड़ना नहीं है। आप सच्चे दिल से सेवा करेंगे ना, उसी समय खुशी का अनुभव होगा, और उसकी जो दुआएं मिलेगी ना वो आपको उड़ाते रहेगा। परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा।
तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रहा है। हम लोग किसी पालना में पल रहे हैं? बाबा की पालना में पल रहे हैं, परमात्मा पालना में पल रहे हैं। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए ना। और पालना क्यों किया जाता है? शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? बच्चा शक्तिशाली बनता है। यदि बच्चा बिगड़ गया तो उसमें पहला हाथ किसका होता है? माँ का होता है। यदि बच्चा आपके बस में नहीं है, आपका कहना नहीं मानता, बिगड़ा कौन? उसकी माँ। यदि बच्चा गुणवान बना तो उसमें भी किसका रोल है? माँ का रोल है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे माँ बाप बने आप लोग। लौकिक में भी यदि बच्चा आपका योग्य नहीं निकला क्योंकि आप खुद अयोग्य थे। समझ में आया? हाँ। तो भाई बाबा आजकल क्या है, बाल बच्चे लोग गलत करते हैं, कुछ कह नहीं सकते डर से। मन मत, जो उसके मन में आ रहा है वही कर रहा। जान रहे कि बेटी गलत कर रही है, बेटा गलत कर रहा है, लेकिन बोल। कितना अच्छा माँ बाप हुआ हो। माँ तो गंधारी भी थी और माँ कुंती भी थी, ठीक है नहीं थी? एक को कौरव बना दी और वही एक क्या बन गया? पांडव बन गया। एक धर्म की रक्षा की तो एक क्या किया? कुल का नाश कर दिया। तो आप लोग गंधारी बने या कुंती बने हैं? लेकिन बनना क्या है? कुंती। अपने लौकिक घर में भी बाल बच्चों की अच्छी पालना देनी है। जो बचपन से ही पालना नहीं दिया होगा वो क्या करेगा? ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं कि हमें किसकी पालना मिल रही है? तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो ना। रोज बाबा माँ बन के जगाते हैं ना, ज्ञान का घास खिलाते हैं ना, ज्ञान रूपी मक्खन खिलाते हैं ना, नहीं खिलाते हैं? रोज टाइम से, भले आपको लेट हो जाए। कितना केयर करते हैं, कहीं कुछ होता भी है तो हम जाकर सहयोग करते हैं। तो जैसी पालना उतनी मजबूती, इसलिए पालना का विशेष महत्व है। आज जो दादियाँ हमारी मजबूत हुई किसके आधार से? उनको ऐसी पालना मिला, वैसे निमित्त थे, कितना स्नेह प्यार बाबा ने दिया। तो वही बाबा कहते हैं, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते, कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं। शक्ति मिला लेकिन यूज नहीं किए तो खत्म हो जाएगा ना, नहीं होगा। अरे हम मोबाइल चार्ज किए, यूज नहीं किए, वो तो खत्म होना ही है। ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों कार्य में लगाते, कोई बच्चे शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं। बाबा कितनी अच्छी पालना कर रहे हैं, अब बाबा के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे तब कमजोर ही रह जाएंगे ना। और भाग की लकीर खंडित हो जाती है। और भाग की लकीर क्या हो जाता है? तो ब्राह्मण का हुआ है ना, ब्राह्मण ब्रह्म बने, ये ब्राह्मण का लकीर था। क्या था? बाबा के बने, तन मन धन सब बाबा के हवाले कर दिए। अब बाबा के भंडारे से ही खाते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, और बाबा हमारी श्रेष्ठ पालना कर रहे हैं। वो कितना खुश नसीब होगा जिसकी पालना स्वयं परमपिता परमात्मा करते हो। कितना खुश नसीब होगा। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। पढ़ाई का लकीर क्या है? शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है, एक ही समय पर पढ़ाता है, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनों को नशा रहता है। नशा रहे तो मुरली कभी मिस ना हो। हम लोग 10 किलोमीटर चल के इस सेंटर जाते थे, लोग 4 कदम की दूरी पर सेंटर तो भी आते नहीं है। बहाना तो बहुत है। हम लोग भी 4 कोचिंग करते थे सुबह सुबह। कितनी कोचिंग? लेकिन टाइम निकाल लिए थे, नहीं उतना टाइम ही मुरली होगा। कोचिंग का टाइम चेंज, वो भी दोनों टाइम 10 किलोमीटर चल कर। और यहाँ घर के बगल में सेंटर है, आश्रम है, ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी रोज नहीं, टाइम से नहीं। रांची में थे माता लोग, नाश्ता पानी करके
बना करके बच्चा लोग को स्कूल भेज करके 7 बजे क्लास में रेडी, बोलते भैया 3 बजे उठ जाते हैं, 3 से 4 बाबू को याद करते हैं और इसके बाद सेवा में लग जाते हैं। स्नान टाइम से लोग पहुंच जाती थी। तो जिसको लगन है, जिसने भगवान को पहचान लिया है, वो तो अपना पूरा कर ही लेगा। और जिसको महत्व ही पता नहीं है पढ़ाई का, भाग्य का, वो बहाना देगा। क्या देगा? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं एक ही समय पर पढ़ाता है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर सेवा की विशेषता है, जो ब्रह्मा बाप ने आकर साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाबा शरीर छोड़ते समय 3 बातें हमें मंत्र दे गए थे कि मन से निराकारी, कर्म में निर्विकारी और वचन में निरहंकारी। हमारे बोल ऐसे हो जो अहंकार वाले नहीं हो। मन में हमेशा मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं और सब निराकारी है। निराकारी समझेंगे तो मन में उल्टे पुल्टे विचार नहीं चलेंगे। खुद को दे समझेंगे मैं बहुत सुंदर हूँ, तो विकार तो मन में आएगा ही आएगा ना। तो वही बाबा कहते हैं, और कर्म में निर्विकारी, कोई विकार नहीं। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। जब तक आत्मिक स्थिति में होकर किसी को आप ज्ञान नहीं सुना रहे हैं तो उसको तीर लगने वाला नहीं है, कि आत्मा का तीर शरीर को नहीं आत्मा को लगता है, शरीर का तीर आत्मा को नहीं लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। जो खुद आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होगा, वो ज्ञान आपको सुनाया तो आपको बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा, बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं कि स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, आत्मिक स्थिति में, और जिनकी सेवा करते वो भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। पालना का बहुत बड़ा रोल है, निमित्त का बड़ा रोल है। बाबा कहते हैं ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। ऐसे निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। तो निर्विकारी स्थिति में नहीं है तो क्या होता है, मेहनत करना पड़ता है। निरंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना, फल स्वरूप बन झुकना। हाँ, क्योंकि झुकता वही है जिसमें फल लगा होता है। पेड़ को देखे है ना, अब बिना फल वाला पेड़ झुकता है? नहीं झुकता। सृष्टि का नियम है, गुणवान व्यक्ति सदा ही झुकते हैं, और जो अवगुण होता है, गुणहीन होता है, अकड़ जाता है ना। तो भाई बाबा कहते हैं पहला 3 चीज बताया ना बाबा ने, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निराकारी स्थिति में क्या बोला? निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। तो जब तक निराकारी स्थिति में स्थित होकर ज्ञान नहीं सुनाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो अगला को प्राप्ति होने वाला नहीं है। दूसरा क्या कहा बाबा ने? कहा स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते हुए भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। हम खुद याद में नहीं है, आपको बोलेंगे आप याद कीजिए तो आप रह पाएंगे? नहीं। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। खुद आपके अंदर विकार का अंश होगा और आप बोलेंगे निर्विकारी बन जाओ, तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यदि निमित्त के अंदर ही विकार है तो जिसको ज्ञान सुनाया उसके अंदर भी रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? वही बाबा कहते हैं कि ऐसे निर्विकारी, कोई विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता है। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते।
तो जब हम खुद निर्विकारी होंगे और किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो उसको भी सहज हो जाएगा निर्विकारी बनने में। तीसरा निरहंकारी सेवा का फल अर्थ ये फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। क्या कहते हैं? अखंड भाग्य की रेखा। जिसको सेवा करनी है, तीन चीज बाबा ने बताया। एक निराकारी स्थिति, एक निराकारी स्थिति में ही आत्मा का तीर आत्मा को लगेगा। दूसरा निर्विकारी, जब तक आपके अंदर विकार का अंश होगा आप जिसके भी निमित्त बनेंगे उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, वो मोहब्बत वाला प्यार नहीं हो पाएगा। और तीसरा निरहंकारी, जिसमें फल लगता है वो झुकता है ना। तो गुणवान व्यक्ति क्या करते हैं? झुकते हैं। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं अखंड भाग की रेखा। अब चारों ही भाग की रेखा को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए, कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोटों में कोई बनने हैं उसमें भी क्या बनना है? कोई में भी कोई। जो कोई में भी कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन उस कोई में भी जो कोई होगा वही सर्व का माननीय भी बनेगा और भविष्य में पूजनीय भी बनता है। तो जो अखंड भाग्य के लकीरवान है उसकी निशानी है वह भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं उनकी निशानी क्या होगा? वह भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग की लकीर को चमकाती रहती है। सब लोग उसको मान करेंगे, सम्मान करेंगे। माननीय होने के कारण उसका क्या होगा? सभी की दुआएं प्राप्त होती है। और वो दुआएं क्या करती है? उसकी भाग की लकीर को चमकाती रहती है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? कौन? खंडित या खंडित? भाग की रेखा खंडित वाले हैं या खंडित वाले हैं? अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? नहीं सुना? कौन? दुनिया वाले कहते पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। कहते तो है कि पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन परिचय ही नहीं। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है ना, और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। बाबा रोज ज्ञान सुना के हमें योग्य बनाते हैं और ब्रह्मा माँ पालना करके हमें क्या बनाती है? शक्तिशाली बनाती है। तो दोनों अनुभव है ना? नहीं है? अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले। हे अर्जुन, कौन हुए? है ना? अर्जुन समझ कर गीता ज्ञान सुनते हो ना? ये अर्जुन कोई दूसरा है? अर्जुन समझ के सुनते हो? अभी बोला था, बोल रहे हैं अर्जुन अर्थात ज्ञान का अर्जन करने वाला। अर्जुन अर्थात तो अर्जुन समझ के सुनते हैं कि भगवान गीता सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं। कैसे ना सा अर्जुन सुन रहा था, है ना? कुरुक्षेत्र एक कर्म क्षेत्र। मैं अर्जुन हूँ, यह समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूँ। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। सुने क्या कह रहे बाबा? गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। सब माता लोग अपने घर में एक एक गीता पाठशाला खोलना है। क्या करना है? क्योंकि आने वाले कल में ऐसा समय आएगा कि अब घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपना गीता पाठशाला खोल के रखना है कि अगल बगल वाले भी हमारे पास आए। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। अर्जुन बनकर सुनना है। भगवान हमें गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। हे अर्जुन, हाँ हे पार्थ, समझे? तो अर्जुन बन के सुनेंगे, धरना हो जाएगी। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है। अब 5-6 गीता पाठशालाएं खुल गया तो टीचर्स तो बिजी रहेगा ना, कभी इस गीता पाठशाला में, कभी इस गीता पाठशाला में।
गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती है, बीजी भी रखती है। अब चक्कर लगाते रहेंगे तो चक्रवर्ती भी बनाती है और बीजी भी रखती है। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। गांव वाले बाप को शहर वाले नहीं लगते हैं। कौन लगते हैं? गांव वाले प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, और गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। शहर में रहेंगे तो शहर में खूब ज़्यादा माया है, और गांव में थोड़ा बहुत। इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। समझ में आया क्या बोले बाबा? गांव वाला में कल छपट उतना नहीं होता है ना, बेचारे दिल के सच्चे होते हैं, पवित्र भी रहते हैं, ज़्यादा विकार भी मन में नहीं होता है, गंदगी भी नहीं होता है। और बड़े जगह वाले का तो सब कुछ होता है, तो वहाँ और ज़्यादा परीक्षा होती है। इसलिए गांव वाले बहुत अच्छे हो। क्या करे बाबा? ज़्यादा संख्या वहाँ की है ना। अभी भी बाबा घर में प्रोग्राम हुआ तो ज़्यादा लोग कहाँ से आते हैं? गांव वाले ही तो आते हैं। आपके यहाँ का जाता कौन है ना? लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। अभी सभी क्या हो? सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? वह दुकान है। कौन? सेंटर या गीता पाठशाला। और यह घर है कौन? मधुबन। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? दुकान चलाने के लिए आप भेजा कि जाओ वहाँ से कमाई करके भेजो, ठीक है। और घर कहाँ है? मधुबन। तो ज़्यादा क्या याद आता है, घर या दुकान? कोई दुकान को ज़्यादा याद रहती है, कोई को ज़्यादा दुकान याद रहती है। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी, कहीं चोरी ना हो जाए। तो आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थिर कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते, और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। एक सेकंड में अभी सेवा स्थान पर चले गए, घूम के चक्कर लगाकर आ गए। यह टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? पूछ रहे हैं। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए। अभी परम धाम तो परम धाम, अभी सूक्ष्म वतन तो सूक्ष्म वतन, अभी साकार वतन भ्रकुटी सिंहासन पर तो ये अभी परम धाम, अभी मधुबन तो मधुबन। इसको बोलते समर्पित बुद्धि। यह विशेषता की निशानी है, बुद्धि सहित समर्पित। ऐसे हो ना, या बुद्धि से आदि समर्पित है और शरीर से सारी, सेंटर में शरीर से आ गया, बुद्धि भटक ही रहा है। इसको क्या बोलेंगे? बाबा ने कैसा तो नहीं ना हो कि बुद्धि से आदि और शरीर से सारी। कोई टीचर्स भी कहती योग में बैठते हैं तो आत्मभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। क्या आती है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बैठे हैं बाबा को याद करने, तो सेवा क्यों याद आ रहा है भाई? आप लोग के साथ ऐसा होता है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकेंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जब बाबा की याद में बैठे सेवा का याद आ रहा है, अभी बाबा को याद करो, मन को क्या बोलना, इधर कहाँ जाता है? सेवा नहीं कर रहे हो, अभी बाबा को याद कर रहे हो। यदि उस समय भी सेकेंड में भी सेवा का संकल्प चला तो सेकेंड के पेपर में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, क्योंकि पेपर तो एक सेकेंड का ही होगा। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। कैसे रहे बाबा? सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया ना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। बाबा को याद करने बैठे हो और सेवा का संकल्प आ रहा है, तो कंट्रोलिंग पावर हुआ? चलो बुरे संकल्प नहीं आए, बुरे विचार नहीं आए, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुआ ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर भी नहीं आ सकती।
फिर अपना प्रशासन भी नहीं कर सकते, फिर रूलिंग पावर भी नहीं, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? नहीं सुना। जहाँ चाहे बुद्धि को वहाँ लगा सके, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। कौन कौन वरदान बताया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सदा बाप को सामने रखो और बाप को फॉलो करो। 3 बातें बाबा को, 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। शरीर छोड़ते समय बाबा ने बताया था, क्या बताया था? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और बताया था निंदा तुम्हारी जो करे सो तुम्हारा मित्र। क्या बताया था? उसे घृणा मत करना। क्या मत करना? वो तुम्हारा प्रचारक है। क्या है? हाँ, मान लिए आप लहसुन प्याज नहीं खाते, पवित्र रहते हैं, हाँ, तो लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो ओम शांति वाला इसे है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, अपने घर में किसी का बना हुआ नहीं खाता है। वो पूरा लोग जान गए, आपको मेहनत होता जनाने में है ना। पूरा लोग जान गए कि तो ओम शांति वाला हो गई है, लहसुन प्याज नहीं खाती है। अब जहाँ जाएंगे तो पूछेगा आप नहीं खाते हैं आपको भी आश्चर्य लगेगा, है ना। तो निंदा किया कि मित्र बन गया, आपका मित्र बन गया ना। आपके बारे में चारों तरफ क्या किया? सेवा कर दिया इसीलिए उससे नफरत नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं इन तीनों वरदानों को सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल, पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग की लकीर, भाग्य स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे अखंड भाग्यवान बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, महाराष्ट्र ग्रुप। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो? महाराष्ट्र वालों से पूछ रहे होगा, कभी खाली तो नहीं हो जाते? क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई, अगर वह सर्व प्राप्तियां अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इसलिए जब योग में बैठते हैं तो रोज चेक करना है कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया। अमृत वाला याद कीजिए कि जब से बाबा का बने हैं कहाँ का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भाग का गुण गाएंगे तो कभी मुंझेंगे नहीं। ऐसे बैठ जाते हैं परम धाम का झूठ का खाते हैं तो फिर मन ज्यादा देर तक योग में बैठने का नहीं होता। अनुभव कीजिए कि जब से हमने बाबा का बने हैं हमें क्या क्या मिला है। अनुभव करते हैं? नहीं करते। रोज करना है, कम से कम 10 मिनट तो जरूर अपने भाग के गुण गाना है। क्या गाना है? कि जब से हम बाबा के बने हमें क्या क्या मिला। प्राप्ति को नजर रखेंगे ना तो मेहनत नहीं लगेगा। मेहनत कब लगता है? जहाँ प्राप्ति नहीं होता है। आज लेबर दिन भर मेहनत करता है ना, ईंटा धोता है, पत्थर धोता है, क्यों? भाई पैसा मिलेगा, इसलिए उसको मेहनत नहीं लगता है। भले आपको लगता हो कितना मेहनत करता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? 300 ठीक है, इसीलिए उतना हार्ड परिश्रम भी कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे जब आपको मेहनत प्राप्ति देखेंगे बाबा से क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिल रहा है, तो योग में 1 घंटा का 2 घंटा बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर मेहनत नहीं लगेगा। मेहनत क्यों लग रहा है? क्योंकि प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या क्या मिला है, क्या क्या मिलना है। तो रोज योग में बैठ कम से कम 15 मिनट जरूर, तो आपको सहज योगी बन जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? मुरली सुनने से क्या मिलता है? कभी मुरली मिस नहीं होगा। आप सब काम धंधा करके पहुंच जाएंगे टाइम से, क्योंकि जो क्लास में आके मुरली सुनेंगे उनकी तो बात ही निराली है। क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा दुआएं उनको मिल रही, परमात्मा सकाश उनको मिलता है। ठीक है, मोबाइल की तो बात अलग हो गई है ना। तो वही बाबा कहते हैं इस जन्म की बात
ही नहीं, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है तो भविष्य में भी चलना है ना, तो अभी खाली कैसे होंगे? बाबा इतना दिया कि 21 जन्म तक चलेगा। कितने जन्म तक? तो अभी खाली कैसे होंगे? खाली क्यों होते हैं? क्योंकि अपने भाग्य को गुण गाते नहीं है। जो प्राप्ति हुआ उसको देखते, घर में देखते हैं ना, चावल कितना है, दाल कितना है, मसाला कितना है, कितना दिन चलेगा, देखते रहते हैं कि नहीं? तो ऐसे अपने आप को देखना है कि बाबा ने हमें क्या दिया है, बाबा का जब से बने हैं क्या क्या प्राप्ति हुआ है। जब बाबा का नहीं बने थे तो क्या प्राप्त हुआ था, समझ में आया? तो ये सब मंथन करते रहना, चलते फिरते भी। योग नहीं लगेगा, योग का बाप लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? लेकिन होता क्या, फालतू चिंतन ज़्यादा चलता है, ये सब चिंतन नहीं चलता है। देखिए बाबा कहते हैं कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। बाबा ने कहा तो भरपूर होने की निशानी है माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है ना, तो माया आती है या नहीं, पूछ रहा बाबा। संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया, अभी अपने राज्य में जा रहे हो ना, अभी हम लोग का राज आने वाला है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब माया जीत बनेंगे तब ही अपना राज्य आएगा। कब आएगा? जब माया जीत बनेंगे। और माया जीत बनने का सहज साधन क्या है? सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। मन कहाँ भागता है? जब कुछ खाली होता तो चाहिए, और सब कुछ भरा रहेगा तो आपके आगे में 36 प्रकार का भोग रखा हुआ हो, हाँ, उधर दाल रोटी, उधर सब्जी चावल टुकड़ रोटी रखा हुआ, बुद्धि उधर जाएगा? प्राप्ति है और तुम वहाँ क्यों देखेंगे? ठीक है, ऐसी बाबा घर में जब हमको सब कुछ मिल रहा है तो बुद्धि भटकेगा? कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इसके पास, कभी उधारी के पास, तो क्यों बुद्धि भटक रहा है? क्योंकि हम प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं तो जब मायाजीत बनेंगे तब अपना राज आएगा। और मायाजीत बनने का सहज उपाय क्या है, साधन क्या है? सदा प्राप्तियों से भरपूर हो, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। कहाँ से हिलाएगी? जहाँ कमी होगी। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है ना। तो मायाजीत बने हो या नहीं? सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। यही सोचते हो ना? हाँ, ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मत सोचोगे अच्छा अभी तो है ना। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी मतलब हम जो चाहे वही करें, जो चाहे बुद्धि को जहां ले जाना चाहे वहां चला जाए। यह है तीव्र पुरुषार्थ। फालतू संकल्प मन में ना आए, यह है तीव्र पुरुषार्थ। ज्ञान बाबा मुरली मधुबन, ये 3 ही बात मन में चलता रहे और फालतू बातें रहे ही नहीं। इसको बोलते हैं तीव्र पुरुषार्थ। अच्छा, वरदान देखिए, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समझिए,
जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप के हवाले, बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। जब तक बाबा को सब कुछ समर्पित नहीं किया, बाबा को अपना बच्चा बनाए कि नहीं बनाए? कौन कौन अपना बाबा का बच्चा बनाए हैं? हाथ उठाइए। बाबा को बच्चा बनाए ना। तो माँ बाप जो भी करते अपने बच्चे के लिए करते हैं। किसके लिए करते? तो बाबा को अपना बच्चा बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। क्या जाएगी? दृढ़ इच्छा शक्ति। बाबा कहते हैं इस विल पावर से मोह नष्ट, स्वतः नष्ट हो जाएगा। मोह जैसा कार में बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों खजाना, उसे विल करो। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? साकार में 1 रुपया तक नहीं रखा, सब कुछ विल कर दिया। तो बाबा के पास विल पावर आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आपके पास जो समय का खजाना है, संकल्पों का खजाना, उसको विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजित बंधन मुक्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्लोगन 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता गुण धारण करो। सरलता मतलब कथनी करनी एक, ऐसा नहीं कि मुंह के सामने जाकर मीठा मीठा बोले और मन में तो कुछ और चल रहा है। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सूचना है, आज मास का 3रा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहमदिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो, सर्वात्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करे। आज संध्या 6:30 से 7:30 बजे सभी लोग आएंगे और संगठन में योग होगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखा है ना। अभी हम लोग प्यार से 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर आज योग भट्टी है, सभी लोग अपने अपने समय पे आएंगे।